हेलो दोस्तों। तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी मूड में स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी गोधुली के पाठ 2 20 के दांत के कहानी के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके थोड़ा सारांश पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है 20 का दांत और यह एक कहानी है। इस पाठ के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं और उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। लेखक की प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद साहित्य तत्व और आलोचना इत्यादि हैं। उसके बाद यह कहानी 20 के दांत कहानी तथा अन्य कहानियाँ नामक ग्रंथ से लिया गया है। सेन साहब की एक काले रंग की 7,500 रुपये की कार थी। सेन साहब अपनी पुत्रियों को कठपुतली समझते थे और अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। गिरधर लाल जो मदन का पिता और सेन साहब का किरानी था, जो गिरधर लाल थे वो मदन के पिता और सेन साहब के किरानी थे। मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो गई। मदन ने कासू या खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। काश सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब ने मदन को कहा था कि ऐसे ही लड़के चोर डाकू बनते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अधिकतर महल वाले ही की जीत होती है। यह कहानी महल वाले और झोपड़ी के बीच है। यह जो कहानी है यह महल और झोपड़ी के बीच की कहानी है। घर के सभी मामलों में कासू अपवाद था। सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं जिनका नाम सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली एवं आरती था और एक पुत्र था और उसका नाम था कासू या खोखा। तो चलिए अब इस चैप्टर को हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब अपनी दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा
कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो इनका उत्तर हो जाएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन ने कासू के दांत तोड़ कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि विष के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कासू का चरित्र चित्रण करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उससे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सेन साहब विष के दांत कहानी का एक पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन का चरित्र चित्रण करें। तो मदन विष के दांत कहानी का एक पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू उसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो गिरधर लाल विष के दांत कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम दिया जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।